दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। किसान आंदोलन के बढ़ते आकार को लेकर सरकार डर गई है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद शुरू से ही इस आंदोलन को दबाने की किस तरह से सरकार ने कोशिशें की, ये हम सभी को पता है। पहले जो है वो इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में उन किसानों पर पानी की बौछार की गई, उसके बाद उन पर डंडे चलाए गए, लाठियां चलाई गई। उसके बाद जो है वो ये भी देखा गया कि कई सरहदों पर किसानों को रोक लिया गया। किसान जहां पर बैठे थे वहां पर जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर जैमर तक लगा दिए गए ताकि किसान जो है अपनी बात पूरी दुनिया के लोगों तक न पहुंचा पाए, इंटरनेट के माध्यम से जो है वो न पहुंचा पाए। इस तरह के जो है वो हथकंडे सरकार ने अपनाए, तरह तरह के हथकंडे सरकार ने अपनाए। और जो मौजूदा हथकंडा जो सरकार ने अपनाया वो हैरान करने वाला है। अचानक जो है वो कल खबर ये आई कि जो किसानों का जो पेज बनाया था, क्योंकि हमने अपनी पहले की खबर में बताया था कि जिस तरीके से किसानों ने आंदोलन शुरू किया उसके बाद खासकर बीजेपी आईटी सेल के लोग इस आंदोलन को पंक्चर करने में लग गए। इसे खालिस्तान से जुड़ा हुआ बताने लगे, चाइना से जुड़ा हुआ बताने लगे, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताने लगे, आतंकवाद से जुड़ा हुआ बताने लगे। उसके बाद जो है वो किसानों ने क्या किया, किसानों ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपना एक आईटी सेल बनाएं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसानों ने अपना एक आईटी सेल बनाया, उसमें ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर जो है वो किसानों ने किसान विकास मोर्चा के नाम से अपना एक पेज बनाया। ये जो पेज बनाया, किसान एकता मोर्चा के नाम से ये पेज बनाया था असल में। उसके बाद इस पर जबरदस्त फॉलोअर बढ़ने लगे, लोग इनको फॉलो करने लगे, पूरी दुनिया में जो वो किसानों की आवाज पहुंचने लगी। कल अचानक ये हुआ कि 20 दिसंबर के रोज शाम के वक्त किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद योगेंद्र यादव किसानों के उस पेज पर, फेसबुक पेज पर लाइव करने लगे। जैसे ही उन्होंने अपना लाइव करना शुरू किया फेसबुक पेज बंद हो गया और एरर आने लगा कि ये फेसबुक पेज जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और उसके बाद जो है वो किसानों का जो किसान एकता मोर्चा का जो इंस्टाग्राम का पेज था उसको भी जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि उसको ब्लॉक इस तरीके से किया गया कि लोग वहां पर पोस्ट देख पा रहे थे, पेज भी वहां पर था, लेकिन नई पोस्ट जो है वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। अगर कोई वो नया फोटो या नया कुछ लिखना चाह रहे हैं या वीडियो डालना चाह रहे हैं तो वो किसान अपने इंस्टाग्राम पर नहीं कर पा रहे थे। जबकि फेसबुक जो पेज है किसान एकता मोर्चा का, वो पूरा पेज जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। जब आप उस पेज पर सर्च करने जाते हैं तो आपको दिखाता था कि ये पेज वैलिड नहीं है। तो ये सवाल उठने लगा और इसे लेकर दुनिया भर में हंगामा बरपने लगा कि किसान जो हैं अपनी मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है। देश में ही नहीं दुनिया भर में इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलने लगा और उसके बाद सरकार पर, अदानी पर, अंबानी पर जबरदस्त दबाव आया और महज 3 घंटे के अंदर जो है वो किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज दोबारा शुरू कर दिया गया, अनब्लॉक कर दिया गया। और जो इंस्टाग्राम का जो पेज था किसान एकता मोर्चा का, उसे भी शुरू कर दिया गया। अब यहां सवाल ये उठता है कि आखिरकार फेसबुक ने इस पेज को क्यों ब्लॉक किया। क्योंकि फेसबुक की जो गाइडलाइन होती है, कम्युनिटी जो गाइडलाइन होती है, उसमें यह कहा गया है कि आप अगर कुछ गलत चीज डालते हैं, अगर आप अब्यूज कर रहे हैं किसी को, अगर आप गाली गलौज डाल रहे हैं या अगर आप उसमें हथियार दिखा रहे हैं या आगजनी कुछ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीजें अगर उसमें हैं तो फेसबुक जो उनकी गाइडलाइन है उसके खिलाफ होता है। ये इस वजह से जो कम्युनिटी गाइडलाइन को लेकर उसे ब्लॉक किया जाता है। लेकिन यहां पर किसान तो किसी तरह की गाली नहीं दे रहे थे। किसानों के पेज पर आप पुराने कई वीडियो उठाकर देख लीजिए, वहां पर किसी ने ना कोई गाली दी है, ना कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का वहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो आखिरकार क्यों ब्लॉक किया गया? वो इसलिए ब्लॉक किया गया क्योंकि जो फेसबुक है उसने जियो के साथ में पिछले दिनों एक करार किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 43,574 करोड़ रुपया फेसबुक ने जो है वो जियो में इन्वेस्ट किया था। तो यकीनन ऐसे में अब जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे में फेसबुक वही करेगा जो अंबानी साहब कहेंगे। तो जैसे ही योगेंद्र यादव ने लाइव करना शुरू किया और जो बातें उन्होंने बताई, उसके फौरन कुछ ही मिनटों के बाद उस फेसबुक पेज को ब्लॉक कर दिया गया। तो यह सवाल उठता है कि यह सरकार आखिरकार किस तरीके के दबाव बनाने में लगी हुई है। और फेसबुक की अगर बात करें, 2014 से जब शुरू हुआ फेसबुक का जो सफर बीजेपी के साथ,
तो ये शुरू से ही कहा गया कि जो इंडिया के हेड जो थे फेसबुक के, वो मोदी के काफ़ी करीबी थे। और उसके बाद इस तरह की भी खबरें आई कि जो बीजेपी के नेताओं की जो हेड स्पीच होती है उनके खिलाफ कंप्लेन की जाती है, उसके बावजूद भी फेसबुक जो है वो उस कंटेंट को हटाता नहीं है, उस कंटेंट को वहीं पर रहने देता है। ये इस तरह की खबरें पिछले दिनों आई भी थी। और इसके अलावा जो किसानों का जो पेज है किसान एकता मोर्चा, जिसे ये ब्लॉक किया गया था, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ कैसे था ये फेसबुक भी नहीं बता पाया। सवाल ये भी उठता है कि इसके अलावा आप फेसबुक पर जाकर देखिए, वहां पर कई ऐसे पेज बने हुए हैं, कई ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक खास समुदाय को गालियां देते हैं, जो किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं, जो विपक्ष के नेताओं को गालियां दे रहे हैं, खुली खुली गालियां दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ फेसबुक कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो यहां पर फेसबुक पर भी सवाल उठना लाजमी है। जैसा कि हमने बताया कि जियो का, अंबानी का और फेसबुक का क्या लेना देना है, इस वजह से ये तमाम चीजें की जा रही है। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार इतना कैसे गिर सकती है? आप किसी के अधिकार के लिए उठने वाले आवाज को कैसे दबा सकते हो, जबकि वो शांतिपूर्ण तरीके से उठा रहे हैं आवाज, वहां पर कोई वायलेंट नहीं कर रहे हैं, कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और आप उनकी आवाज को दबाने में लगे हुए हो। उधर योगी सरकार ने तो जो है वो हद से ज्यादा इस तरह की एक काम कर दिया है कि जितनी लानत मलानत उसकी की जाए इतनी कम है। जो उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें नोटिस जारी किया गया और उन्हें कहा गया कि आप 50-50 लाख रुपए की जमानत दीजिए। उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, वो यूपी में अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें यह नोटिस दिया गया है कि आप 50-50 लाख रुपए की जमानत दीजिए कि आप किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप किसी तरह का कोई हंगामा नहीं करेंगे। आप सोचिए, वो लोग दिल्ली पहुंचे भी नहीं हैं, वो लोग दिल्ली के लिए निकले भी नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश में ही अपने अपने घरों में हैं और उन्हें 50-50 लाख का, आप सोचिए, किसान कार्यकर्ता को 50 लाख का नोटिस। जबकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो देश का किसान है वो महीने का 10,000 रुपया भी नहीं कमाता है। ऐसे में आप उस किसान कार्यकर्ता को 50 लाख रुपए का नोटिस दे रहे हो। और जब इस बात पर हंगामा शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से आनंद फानंद में यह कहा गया कि कुछ टाइपिंग एरर आ चुका है उसके अंदर और ये 50 लाख नहीं, ये 50,000 रुपए की जमानत का नोटिस है। तो मैं पूछना चाहूंगा योगी साहब से कि योगी साहब, 50,000 रुपए किसान कहां से लाएगा? क्या आपको नहीं पता कि आपके वहां के किसान की आमदनी कितनी है? क्या वो किसान 50,000 रुपया दे सकता है? और अगर दे भी तो किस लिए दिए, किस लिए आप उससे मांग रहे हैं? किस लिए वो आपको 50,000 रुपए जमानत दे? वो क्या हंगामा कर रहा है? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो सड़क पर गाड़ियों को जला रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि किसानों के आंदोलन को पूरी तरीके से हर तरफ से जकड़ने की और कुचलने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कल जो है वो पंजाब में जो आड़तीय होते हैं उनके घरों पर छापेमारी करवा दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इनकम टैक्स की छापेमारी करवा दी। और अब कुछ खबरें इस तरह की आ रही है, हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है वो हम नहीं बता सकते, हमें नहीं, इस बारे में हम पुष्टि इसकी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ खबरें आ जरूर रही है कि जो सेलिब्रिटीज हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उन पर भी फोन जा रहे हैं, ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी, इस तरह के फोन उनको भी जाने लग गए हैं। तो किस तरीके से विरोध की आवाज को दबाया जाए वो ये काम ये सरकार कर रही है। और यकीनन लोकतंत्र में अगर विरोध की आवाज को दबाया जाता है तो ये सरकार के लिए काफी खतरनाक होता है, क्योंकि जब कोई चीज जब अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उबाल मारने लगती है तो फिर बड़ा धमाका होता है, तो फिर उसके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी होते हैं, बहुत दूर तक उसके परिणाम जाते हैं, बहुत दूर तक उसका असर होता है। इस बात को मोदी सरकार को समझना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार किसान अपनी बात को किस तरीके से पहुंचाएं, तो इसीलिए उन्होंने आईटी सेल का निर्माण किया, आईटी सेल बनाया, दुनिया भर में अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं वो। अगर गोदी मीडिया की बात करें तो गोदी मीडिया का रोल किसी से छुपा नहीं है, 2014 के बाद से अब तक हमने देखा। यहां पर सवाल होना चाहिए सरकारों से, लेकिन गोदी मीडिया के एंकर और रिपोर्टर सवाल कर रहे हैं किसानों से। तो ये अपने आप में एक नया भारत का निर्माण जो है मोदी जी कर चुके हैं, जिसके बारे में कहा भी था कि मैं नए भारत का निर्माण करूंगा। तो ये वही नया भारत है। ये सवाल करना चाहिए कि क्या यही वो नया भारत है जिसमें आप अपने हक के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते हो, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आपके घरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी की जाएगी, आपको ईडी की धमकी दी जाएगी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये किस तरह के भारत का निर्माण कर रहे हैं मोदी जी? वहीं दूसरी तरफ
जितना दबाने की कोशिश की जा रही है किसानों का आंदोलन उतना ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हमने जैसे बताया कि हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वो राजस्थान से 2 लाख किसानों को लेकर दिल्ली जाएंगे। इसके अलावा किसानों ने ऐलान किया है कि पूरे देश में जहां पर भी छोटे मोटे प्रदर्शन भी किसानों के हो रहे हैं, वहां पर 11-11 किसान 24 घंटे का भूख हड़ताल करें। 11-11 किसानों को इसमें यहां पर दिया गया है कि पूरे देश में जहां पर भी आंदोलन हो रहे हैं, 11-11 किसान जो है वो भूख हड़ताल करने पर बैठ जाएं। यानी सरकार पर दबाव जबरदस्त तरीके से बढ़ाने की जो है वो अगली रणनीति है किसानों की। यानी कि सरकार जितना दबाना चाहेगी, किसानों का आंदोलन उतना ही ज्यादा तेजी से उभर कर सामने आ रहा है। इसके अलावा 26 दिसंबर के रोज पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय उच्चायोग है, उस भारतीय उच्चायोग के बाहर भी किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। यह ऐलान भी किया है किसानों ने। इसके अलावा 23 दिसंबर के रोज, जिसे किसान दिवस कहा जाता है, उस दिन किसानों ने पूरे देश की जनता से अपील की है कि जो अन्नदाता आपको 3 वक्त का खाना पहुंचाते हैं, उनके समर्थन में 23 दिसंबर के रोज आप किसी भी एक वक्त का खाना जो है वो छोड़ दें। किसी भी एक वक्त की जो है आप भूख हड़ताल करें, यानी किसी वक्त आप खाना न खाएं, आपके अन्नदाताओं के समर्थन के लिए। तो इस तरह की जो ऐलान जो है वो किसानों की तरफ से किए गए हैं। वहीं 27 दिसंबर के रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मन की बात का कार्यक्रम करने वाले हैं। किसान पहले ही कह चुके हैं कि आप मन की बात करते हैं अपनी, लेकिन आप किसानों के मन की बात सुनते नहीं हैं। और इसीलिए किसानों ने तय किया है कि 27 दिसंबर के रोज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कर रहे होंगे, उस वक्त ये तमाम किसान देश भर में थाली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का विरोध करेंगे। अब ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन जरूर दबाइए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।